हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक परीक्षा सीजी MBSI 2026। इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रमुख भाग सीपीयू। सेट नंबर 4 है। सेट नंबर 3 में इसके 30 क्वेश्चन देखे थे। सेट नंबर 4 में आगे के 30 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय उपकरणों को नियंत्रित करता है कहलाता है? कॉमन पावर यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय उपकरणों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सभी आंतरिक व बाहरी पेरिफेरल उपकरणों को नियंत्रित करता है। सीपीयू क्या करता है? सभी आंतरिक व बाहरी उपकरणों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, ALU, इनपुट यूनिट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनपुट यूनिट। ये क्या है? सीपीयू का भाग नहीं है। इनपुट यूनिट सीपीयू के बाहर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली के प्रमुख घटक हैं ALU, CU, प्रोसेसर, रजिस्टर, SSD, VRAM। क्या पूछा है? कंप्यूटर प्रणाली के प्रमुख घटक, तो ALU है, CU है और प्रोसेसर रजिस्टर है। ये कंप्यूटर प्रणाली के घटक हैं ABC। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल ABC। ALU, CU और रजिस्टर CPU के मुख्य घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ALU यूनिट क्या कर सकती है? जोड़ घटाव, सभी अंकगणितीय क्रियाएं, तार्किक क्रियाएं, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ALU यूनिट क्या कर सकती है? जोड़ घटाव कर सकती है, सभी अंकगणितीय क्रियाएं कर सकती है और तार्किक क्रियाएं भी कर सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ALU अर्थमेटिक व लॉजिकल दोनों कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? CPU, UPS, ALU, CU। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, UPS। ये क्या है? कंप्यूटर का भाग नहीं है। UPS सहायक पावर डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रोसेसर को अन्य हार्डवेयर से कौन जोड़ता है? मदरबोर्ड, CPU, पंच कार्ड, चिप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। प्रोसेसर को अन्य हार्डवेयर से कौन जोड़ता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सभी घटकों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? CPU, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? हार्डवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, CPU का कौन सा भाग निर्णय लेता है? कौन सा भाग निर्णय लेता है? ALU। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। CPU का कौन सा भाग निर्णय लेता है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU तुलना व निर्णय करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, CPU का फुल फॉर्म है। CPU का फुल फॉर्म क्या है? CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये करेक्ट आंसर है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न कथनों की सत्यता बताइए। पहला है, CU का पूर्ण रूप कॉमन यूनिट है। ये क्या है? गलत है। CU का फुल फॉर्म क्या है? CU का फुल फॉर्म है
कंट्रोल यूनिट। CU और ALU दोनों CPU के भाग हैं बोला है, ये सही है। पहला कथन असत्य है, दूसरा सत्य है। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। पहला असत्य, दूसरा सत्य। CU का फुल फॉर्म यहाँ पे बताया गया है, कंट्रोल यूनिट होता है, कॉमन यूनिट नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंट्रोल यूनिट के बारे में कौन सा कथन गलत है? निर्देशों की व्याख्या करती है। गलत कथन पूछा है, ये सही कथन है। पूरे सिस्टम का समन्वय करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरह कार्य करती है, सेकेंडरी मेमोरी से सीधे निर्देश लेती है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा गलत कथन है। CU निर्देश मुख्य स्मृति से लेती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अगले निष्पादित होने वाले निर्देश का पता किस रजिस्टर में होता है? प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, मेमोरी बफर, इंडक्शन रजिस्टर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम काउंटर। क्या बोला है? अगले निष्पादित होने वाले निर्देश का पता किस रजिस्टर में होता है? प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर अगले निर्देश का पता रखता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, द्वितीयक भंडारण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए है CPU का भाग है, सही है। यहाँ पे क्या पूछा है? द्वितीयक भंडारण के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये CPU का भाग है, ये असत्य है, मतलब ये राइट आंसर है। प्राथमिक भंडारण से महंगा है, ये भी सही होगा, क्योंकि ये भी गलत बताया गया है और यहाँ पे असत्य पूछा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों असत्य हैं। सेकेंडरी स्टोरेज CPU का भाग नहीं है और वहाँ पे क्या बोला है? महंगा है, तो ये सस्ता होता है, इसलिए दोनों कथन असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, द्वितीयक भंडारण के बारे में सही कथन है। चुंबकीय ऑप्टिकल तकनीक पर आधारित बहुत तेज प्रोसेसिंग CPU का भाग है, रजिस्टर के समान है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय या फिर ऑप्टिकल तकनीक पर आधारित है। द्वितीयक भंडारण के बारे में ये सही कथन है। HDD, SSD, DVD आदि सेकेंडरी स्टोरेज हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, CPU के घटकों के बारे में सही कथन है। CPU का मस्तिष्क है, सही है। रजिस्टर उच्च गति स्मृति है, ये भी सही है। ALU तुलना करता है, ये गलत है। CPU के घटकों के बारे में सही कथन पूछा है, तो पहला और दूसरा सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। ALU तुलना करता है पर अंकगणितीय क्रिया नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 है, CPU का कौन सा रजिस्टर मध्यवर्ती परिणाम रखता है? प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, मेमोरी बफर, एड्रेस रजिस्टर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्यूमुलेटर। CPU का कौन सा भाग रजिस्टर मध्यवर्ती परिणाम रखता है बोला है, तो एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर अस्थायी परिणाम रखता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कैश मेमोरी के बारे में गलत कथन है। CPU और मेमोरी के बीच होती है, यह धीमी बफर की तरह कार्य करती है, सक्रिय डेटा रखती है, एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। इसका राइट आंसर है, गलत कथन पूछा है, यह धीमी बफर की तरह कार्य करती है, ये राइट आंसर है। कैश अत्यंत तेज होती है, धीमी नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंप्यूटर सिस्टम में पंखा किससे जुड़ा होता है? रैम, VDU, रोम, CPU। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CPU से। कंप्यूटर सिस्टम में पंखा किससे जुड़ा होता है? CPU। CPU को ठंडा रखने के लिए फैन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, CPU के छोटे स्टोरेज यूनिट कहलाते हैं डिकोडर, फ्लैश मेमोरी, रजिस्टर, डिस्क। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर।
सीपीयू के छोटे स्टोरेज यूनिट क्या कहलाते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तेज स्मृति होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? एएलयू, मेमोरी, सीपीयू, सीयू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। सीपीयू सभी कार्यों का केंद्र होता है। नेक्स्ट है कथन और कारण वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है, कथन है, सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है। सही है। कारण, सीपीयू सभी गणनाएं करता है तथा कंप्यूटर की सभी इकाइयों को नियंत्रित करता है। सही है। सीपीयू क्या करता है? सभी गणनाएं करता है और कंप्यूटर की सभी इकाइयों को नियंत्रित करता है, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या में दिया हुआ है, सीपीयू प्रोसेसिंग और नियंत्रण दोनों करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन में बोला गया है रैम सीपीयू का अभिन्न घटक है। ये क्या है? गलत है। कारण है, रैम मदरबोर्ड पर स्थित होती है और अस्थायी डेटा संग्रहित करती है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है, आर सही है। रैम सीपीयू का भाग नहीं है बल्कि सीपीयू से जुड़ी मुख्य स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सभी आंतरिक घटकों को आपस में जोड़ता है। सही है। मदरबोर्ड क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम के सभी आंतरिक घटकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कारण है, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। मदरबोर्ड सभी हार्डवेयर घटकों के बीच संचार स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सीपीयू के सभी संचालन एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी द्वारा नियंत्रित होते हैं। सही है। सीपीयू के सभी संचालन एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के द्वारा नियंत्रित होते हैं बोला गया है। कारण, इस इलेक्ट्रॉनिक घड़ी को सिस्टम क्लॉक कहा जाता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सिस्टम क्लॉक सीपीयू के सभी कार्यों को सिंक्रोनाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कथन है प्राथमिक स्मृति प्राइमरी मेमोरी द्वितीयक स्मृति की तुलना में अधिक महंगी होती है बोल रहा है। सही है। कारण, प्राथमिक स्मृति की गति द्वितीयक स्मृति से अधिक होती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अधिक गति और सीपीयू से सीधा संपर्क होने के कारण प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है। अधिक गति और सीपीयू से सीधा संपर्क होने के कारण क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी महंगी होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, कथन है मदरबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये क्या है? गलत है। कारण, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू का मुख्य घटक होता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है, आर सही है। मदरबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर अलग अलग हार्डवेयर घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, कथन है एएलयू गणनाओं के दौरान डेटा रजिस्टर का उपयोग करता है। एएलयू क्या करता है? गणनाओं के दौरान डेटा रजिस्टर का उपयोग करता है। सही है। कारण, रजिस्टर सीपीयू के भीतर स्थित उच्च गति अस्थायी स्मृति होती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। एएलयू ऑपरेशन के समय डेटा रजिस्टर में अस्थायी रूप से रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कथन है माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सही है। कारण, सिलिकॉन एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सेमीकंडक्टर गुणों के कारण सिलिकॉन का उपयोग चिप निर्माण में होता है।
क्वेश्चन नंबर 59 है, कथन है सीपीयू के मूल घटक कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू हैं। ये क्या है? सही है। कारण है सीपीयू प्रसंस्करण के समय डेटा और निर्देश रजिस्टर में संग्रहित करता है। ये भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या क्लियर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों कथन सही है, लेकिन आर ए की सीधी व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कथन है माइक्रो कंप्यूटर में संपूर्ण सीपीयू एक ही चिप में निहित होता है। सही है। कारण इस सिलिकॉन चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। माइक्रो प्रोसेसर ही माइक्रो कंप्यूटर का सीपीयू होता है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।